दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं T7 तक। मैं इस समय जो हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक मौजूद हैं श्री गुलाब हसन जी, और आज इनसे बात करेंगे। तकरीबन 90 दिन हो गया आज। सर, आज 90 दिन हो गया, क्या कहना चाहते हैं? आखिर आप लोगों की बातें सरकार तक क्यों नहीं पहुँचती? ये सरकार बड़ी हठधर्मी सरकार है। सरकार तक आवाज़ जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है, लेकिन ये हठधर्मी सरकार है। आपने देखा किसानों का आंदोलन कितना लंबा चला। 872 किसानों ने प्राण त्याग दिए। उसके बाद आकर के माफ़ी मांगी कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी और 3 कानून वापस लिए, लेकिन अभी तक उनकी मांग को नहीं माना गया है। किसानों की मांग को नहीं माना गया। तो अभी हमें तो 90 दिन हुए, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, सैनिक ही किसानों के बेटे हैं। इन सांसदों के, विधायकों के बेटे सैनिक नहीं हैं। इन व्यापारियों के, पूंजीपतियों के बेटे सैनिक नहीं हैं। और कोई व्यापारी वर्ग में कोई है सैनिक तो वो अधिकारी के तौर पे, एक जवान के तौर पे, फाइटर ट्रूप्स के रूप में किसानों के बेटे हैं। जब हमारे पिता तुल्य किसानों के 872 किसानों ने प्राण त्यागे, उसके बाद सिर्फ माफ़ी मांगी, अभी MSP लागू नहीं करी है। तो ये सरकार घमंड में चूर है, क्योंकि ये सरकार आई धर्मवाद के मुद्दे के ऊपर, धर्म के रथ पर बैठ के आई, मानवता की हत्या करते हुए आई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र की हत्या करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे लोगों को गुमराह किया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जीने वाले नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों थे? उनके अंदर त्याग था, उनके अंदर समर्पण था, छोटे बड़े का आदर था, लेकिन ये उस चरित्र को जीने वाली नहीं है। उनके नाम से लोगों को गुमराह किया और मुसलमानों को एक तरफ खड़ा कर दिया। किसी ने कहा है कि धर्म का नशा इतना बुरा होता है, अफीम से भी बुरा, लोगों को धर्म के नशे में डबो दिया। और कुछ मुस्लिम भी इसलिए कि अरे ऐसे कर रहे हैं, जब सरकार आएगी ना तो अच्छा काम करेंगे, तो इसको वोट दे दिया। और ये सरकार मानवता की हत्या करते हुए, जैसे एक गाय बकरी फूड़ा करती है ना, तो गंदगी खाती है, उसको फूड़ा बोलते हैं। और गंदगी खाने वाले जानवर, उसके दूध में बांस आती है। दूध के लिए तो हम गाय है, भैंस है, बकरी है पालते हैं, तो वो अब उसका जो बांस आती है तो उस दूध को काम में नहीं लिया जाता। इस सरकार की योजनाएं एक भी राष्ट्रवादी नहीं है। इसकी योजनाओं में बदबू आती है। पहले नोटबंदी की, अब 2000 का नोट बंद लिया है। अब हम सैनिक बैठे, हमसे वादा किया, वादा पूरा नहीं किया। अब हम सड़कों पे आके 90 दिन से बैठे हैं, लेकिन कोई गौर नहीं है। ये यही नहीं जानते देश का स्वाभिमान क्या है, नागरिक का स्वाभिमान क्या है, राष्ट्र का स्वाभिमान क्या है। अंधे भगत कह देते हैं कि ये सरकार आई है तो पूरे वर्ल्ड में नाम है, पूरी दुनिया जानने लगी है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से जान रहे। 71 की लड़ाई हुई, उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 65 की लड़ाई हुई, तब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और 62 की लड़ाई के टाइम में नेहरू जी थे। अब 65 की लड़ाई के अंदर राशन की, इसकी धन की कमी थी। राशन तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और एक दिन व्रत रखा जाए ताकि हमारे एक दिन का जो नाज बचेगा उससे हमारे भूखे हैं उनको रोटी मिले। ये एक दिन का व्रत इसलिए उस टाइम शुरू हुआ था।
तो उन्होंने किस तरीके से अपने 65 की लड़ाई को जीता, वर्ल्ड में नाम हुआ। इंदिरा गांधी के टाइम में 90,000 हमने दुश्मन सैनिकों को बंदी बनाया, वर्ल्ड में नाम हुआ। आयरन लेडीज के नाम से दुनिया के पटल पे जानी जाती है। और ये तो आए थे, बोले हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, चाइना को 20 दे दिए। लाए क्या? इनके पास में चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम की नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अब इन्होंने मस्जिद तोड़ने का अभियान चला रखा है, ये दिखाएं कि देखो हम मुसलमानों को कैसे हिला हिला के मार रहे हैं। ये तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या है? नमकीन है कि मुमकिन है? क्या मुमकिन? बगावत, आतंकवादी, गद्दारी। ये किसानों को गद्दार कहती आई, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा, क्या क्या कहा। मैं कहता हूँ ये एंटी नेशनल सरकार है। फौजियों का अभी किसी कैटेगरी में नहीं लिया है। इनकी नजर में स्वाभिमान, इनको पता ही नहीं स्वाभिमान क्या होता। देश का प्रेरी, देश का स्वाभिमान है, सड़कों पे नहीं आना चाहिए। आज 90 दिन से सड़कों पे बैठे हैं, इनको खट इस बात को समझना चाहिए था। अगर सेना सड़कों पे आएगी तो हमारे फिर अफसर के खिलाफ भी बोलेंगे। ये तो चाहते हैं कि बगावत हो जाए देश में। सेना को सड़कों पे लाने वाली, बिठाने वाली सरकार, स्वाभिमान, उसको क्या पता है स्वाभिमान क्या होता है और स्वाभिमान क्या होता है इसे पता नहीं। इसीलिए तड़ीपाड़ को घर का संचालक बना दिया। देश का स्वाभिमान है क्या वो? तड़ीपाड़ देश का स्वाभिमान है क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, तड़ीपार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। 3 जज के कत्ल हो गए, चौथा जज डर के मारे पहले दिन बैठता, एक दिन बीच में दिया, तीसरे दिन बरी कर देता। कानून को डरा दिया। कानून, जज सुरक्षित नहीं है, वो डर के मारे कांपते हैं। ये तो इनके खिलाफ बोले, बलडोजर चला दो, कहाँ मरवाना वहां मरवा दो। ये तो तलाश में कि जो खिलाफ बोले उसी को मरवाओ, कहीं कहीं एक्सीडेंट से मरवाओ, कैसे भी मरवाओ। यानी आप कहना चाहते हैं जो सरकार तानाशाही है? तानाशाही नहीं, बहुत ही हिटलर से भी खतरनाक और ऐसे गंदे आदमियों के हाथ में शासन आ गया है जो ना राष्ट्रवादी हैं और ना स्वाभिमान को जानते हैं। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान को जीने वाले हैं क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जीने वाले हैं क्या ये खूनी, तड़ीपाड़, चरस, अफीम, गांजा बेचने वाले। अभी जो कई क्विंटल अफीम जज पकड़ी गई अडानी के पोर्ट से, उसकी सुरक्षा कहाँ? वो कौन है ये? अगर जिस दिन हम भारत के लोग इस बात को समझ गए और हम भारत के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के जातिवाद और धर्मवाद के, क्षेत्रवाद के, भाषावाद के चोले उतार के फेंक देंगे, मानवतावाद की तरफ चलेंगे, राष्ट्रवाद की तरफ चलेंगे, तो इनके निशान नहीं रहेंगे। अब तो काला धन भी वापस हो जाएगा। 2000 का ये काला धन तो ये खुद ही है, इनका आचरण काला है, इनका चरित्र काला है, इनके पास जो धन है वो काला है। ये निकल जाए देश साफ हो जाएगा।